भीषण अंधकार में भी अगर एक दीपक जल उठे तो रास्ता खुद ब खुद दिखाई देने लगता है। नमस्कार भक्तों, आप देख रहे हैं भक्ति गाथा, जहां हर कथा में छुपी है दिव्यता। भक्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे दिन की जो धन, सौभाग्य, सुख, शांति और ऐश्वर्य से जुड़ा है। जी हाँ भक्तों, वह दिन है शुक्रवार। शुक्रवार माता लक्ष्मी का पावन दिवस। भक्तों, कहा जाता है कि अगर शुक्रवार को कुछ विशेष काम सही विधि से किए जाए तो जीवन की आर्थिक परेशानियां स्वयं दूर होने लगती हैं। लेकिन शास्त्र यह भी कहते हैं कुछ गलतियां ऐसी हैं जो शुक्रवार को करने से माता लक्ष्मी बिना कुछ कहे घर से लौट जाती है। आज की यह कथा किसी को डराने के लिए नहीं बल्कि सचेत और जागरूक करने के लिए है। तो कथा को पूरा अंत तक सुनिएगा, क्योंकि अंत में एक गुप्त उपाय भी है जो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने में अत्यंत प्रभावी है। भक्तों, शुक्रवार का शुक्र ग्रह का प्रभाव होता है। शुक्र ग्रह सुख, सौंदर्य, वैभव, भोग और धन का कारक माना जाता है। माता लक्ष्मी केवल धन की ही देवी नहीं है, बल्कि संयम, शुद्धता, सौम्यता, विनम्रता का भी प्रतीक है। इसलिए शुक्रवार को माता लक्ष्मी व्यवहार और भाव को भी देखती है, सिर्फ पूजा को नहीं। इसलिए यदि आप यह सोचते हैं कि हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, माता लक्ष्मी सदैव हम पर प्रसन्न रहेंगी, तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। शुक्रवार को कुछ ऐसी गलतियां हैं जो अक्सर व्यक्ति कर देता है और जिसका दुष्परिणाम वह जीवन पर्यंत भोगता है। आइए आपको बताते हैं कि कौन सी हैं वे कुछ विशेष गलतियां जिसे करने से माता लक्ष्मी सदैव सदैव के लिए आप पर कुपित हो जाती हैं और आपके घर का, आपका परित्याग कर देती हैं। गलती नंबर 1, शुक्रवार को घर में झगड़ा और अपशब्द। भक्तों, शास्त्रों में सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती बताई गई है झगड़ा, क्रोध और कड़वे शब्द। अगर शुक्रवार के दिन पति पत्नी में झगड़ा हो, बच्चों पर चिल्लाया जाए, घर में कटु वचन बोले जाए, तो यह माना जाता है कि माता लक्ष्मी उसी समय उस घर से विमुख हो जाती है। एक पौराणिक कथा आती है कि एक धनवान व्यापारी का घर संपत्ति से भरा हुआ था, लेकिन हर शुक्रवार उसके घर में कलह होता ही था। धीरे धीरे ऐसा होने की वजह से उसका व्यापार टूटने लगा, वैभव समाप्त होने लगा। जब वह इन सब से परेशान होकर एक ऋषि के पास गया तो ऋषि ने बताया कि जहाँ कलह होता है वहाँ माता लक्ष्मी कभी नहीं उठती। इसलिए भक्तों, आप भी शुक्रवार को मीठा बोलें, क्रोध करने से बचें और अपने मन ही मन एकदम सकारात्मकता बनाए रखें। मन में नकारात्मकता को दूर करें। गलती नंबर 2, शुक्रवार को गंदगी और अव्यवस्था। भक्तों, माता लक्ष्मी को स्वच्छता और व्यवस्था अत्यंत प्रिय है। अगर शुक्रवार को घर गंदा हो, पूजा स्थान अव्यवस्थित हो, कूड़ा इधर उधर पड़ा हो, तो यह माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। माता लक्ष्मी का एक नाम श्री, जिसका अर्थ है शुद्ध, सुंदर और व्यवस्थित भी है। इसलिए जातक को चाहिए कि शुक्रवार की सुबह वह अपना और घर की साफ सफाई करे, पूजा स्थान पर सुगंधित धूप, दीप और फूल रखें। शाम को घी या तेल का दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से माता अति प्रसन्न होती है। गलती नंबर 3, शुक्रवार को किसी गरीब या स्त्री का अपमान। भक्तों, शास्त्र में कहा गया है जहाँ स्त्री का अपमान होता है वहाँ माता लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। शुक्रवार माता लक्ष्मी का दिन है और माँ स्वयं नारी स्वरूप में है। अगर इस दिन किसी स्त्री को अपमानित किया जाए, किसी जरूरतमंद को खाली हाथ लौटाया जाए या किसी से जानबूझकर कठोर व्यवहार किया जाए, तो उस घर की उन्नति सदैव के लिए रुक जाती है। ऐसे में आप जहाँ तक संभव हो यथाशक्ति दान करें। किसी स्त्री को कभी अपमानित ना करें। स्त्री का सदैव आदर भाव रखें। मुस्कान और करुणा
अपने हृदय और जीवन में बनाए रखें। ऐसा करने से माता आपके व्यवहार से अति प्रसन्न होती है। गलती नंबर 4, शुक्रवार को नकारात्मक विचार और निराशा का अंत करें। भक्तों, माता लक्ष्मी केवल स्थान नहीं देखती, विचार भी देखती है। अगर शुक्रवार को मन में मेरे जीवन में तो कुछ नहीं हो सकता, मैं हमेशा गरीब ही रहूंगा, सब कुछ समाप्त हो गया है, ऐसे कुछ नकारात्मकता शब्द सदैव बोले जाए, तो जैसे विचार आपको आते हैं वैसे ही माता लक्ष्मी आपके साथ व्यवहार रखती है। आप अगर सदैव इसी तरह नकारात्मकता और हारे हुए शब्द बोलेंगे तो यह स्वयं लक्ष्मी को विदा करने जैसा है। शास्त्र कहते हैं, निराश व्यक्ति के द्वार पर लक्ष्मी कभी नहीं आती। इसलिए आप सदैव सकारात्मक सोच रखें, माता लक्ष्मी का नाम मन में सदैव रटते रहें और मन से माता के प्रति कृतज्ञता सदैव जताते रहें। गलती नंबर 5, शुक्रवार को देर तक सोना और पूजा न करना। भक्तों, शुक्रवार के दिन अगर व्यक्ति देर तक सोया करता है, पूजा की उपेक्षा करता है और माता लक्ष्मी को याद नहीं करता, तो यह अवसर को टालने जैसा है। लक्ष्मी जी अवसर ढूंढती है जो उन्हें बुलाए, इसलिए ऐसे दिन सूर्योदय से पहले स्नान ध्यान करके सफेद या हल्के रंग के वस्त्र पहने। माता लक्ष्मी को खीर अति प्रिय है, इसलिए संभव हो तो माता लक्ष्मी को खीर या मिठाई अर्पित करें। आइए आपको एक गुप्त उपाय भी बताते हैं, जिसे अपनाने से माता भक्त के ऊपर अति प्रसन्न होती है। भक्तों, शुक्रवार की शाम एक दीपक, उसमें गाय का घी इस्तेमाल हो तो अति उत्तम है। रुई की बाती लगाकर ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करें। यह उपाय करने से धन, शांति और सौभाग्य आकर्षित होता है। भक्तों, लक्ष्मी जी केवल पूजा से नहीं, आचरण से प्रसन्न होती है। अगर आप इन 5 गलतियों से बच गए तो समझिए आधा रास्ता आपने खुद बना लिया। भक्तों, यह कथा अगर आपके मन को छू गई हो तो इसे एक लाइक करें, अपने प्रियजनों से साझा करें। क्या पता आपकी एक जानकारी किसी का जीवन बदल सकती है। और हमारे भक्ति गाथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माता लक्ष्मी आप पर और आपके परिवार पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। जय माँ लक्ष्मी। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी और अगली कथा के साथ। तब तक के लिए जय माता लक्ष्मी।